एक बार एक लड़का था जो दिल्ली का रहने वाला था और मुंबई में किसी प्राइवेट कंपनी नौकरी करता था। उसी कंपनी में एक लड़की थी जो चेन्नई की थी और वह भी उसी कंपनी में नौकरी करती थी। वह दोनों अच्छे दोस्त थे। वह अक्सर ऑफिस में साथ बैठा करते थे, साथ में लंच करते थे और साथ में ही ऑफिस से अपने घर के लिए जाते थे। वह वीकेंड पर भी साथ में मार्केट में घूमना और कभी कभार मूवी देखने भी जाते थे। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। दोनों में से कोई भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। एक दिन ऑफिस में किसी काम को लेकर लड़का बहुत ज्यादा परेशान था, तो लड़की ने लड़के से कहा कि तुम ऐसे छोटी छोटी बात की टेंशन मत लो। और फिर उस लड़की सोचने लगी कि वह उस लड़के का मूड ठीक कैसे करे। फिर उसने लड़के से कहा कि चलो हम कहीं घूम के आते हैं। पहले लड़के ने मना कर दिया, लेकिन लड़की के बार बार बोलने पर लड़के ने हाँ बोल दिया और वह दोनों पार्क में घूमने चले गए। वह पार्क में बैठे और काफी देर तक बातें करते रहे। फिर थोड़े ही समय में लड़के का मूड भी ठीक हो गया। फिर लड़की ने सोचा कि आज सही समय है, वह अपने दिल की बात लड़के को बता देती है। उसने लड़के को अपने दिल की बात बताई और कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं काफी समय से तुम्हें यह कहना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। यह सुनकर लड़का एक बार हैरान तो हो गया और साथ ही मन में सोचने लगा कि वह खुद भी यह कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। इस तरह दोनों के बीच प्यार का इजहार हो गया। लगभग 7 महीने हो गए। फिर लड़के ने लड़की को बोला कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़की भी उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन परेशानी की बात यह थी, वह सोच रही थी कि वह अपने घर वालों को कैसे बताएं। यह बात दोनों के दिमाग में चल रही थी। पहले लड़के ने अपने घर वालों से बात करी और लड़की के बारे में बताया कि वह मेरे साथ नौकरी करती है और हम पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़के के घर वाले झट से मान गए। फिर लड़की ने अपने घर वालों को लड़के के बारे में बताया, लेकिन लड़की की माँ ने मना कर दिया। माँ ने लड़की के पिता से बात करी और उसके पिता बहुत ज्यादा नाराज हो गए और कहने लगे कि हमने अपनी लड़की को वहाँ पर पढ़ने और नौकरी करने के लिए भेजा था, प्यार करने के लिए नहीं। समय बीतता गया, ना लड़की के पिता ने लड़की को फोन करा और डर के मारे ना लड़की ने अपने पिता को फोन करा। फिर कुछ दिनों के बाद लड़की की अपनी माँ से दोबारा फोन पर बात हुई, लेकिन माँ ने फिर से मना कर दिया। फिर लड़की जोर जोर से फोन पर ही रोने लगी। माँ ने लड़की को बहुत समझाया, लेकिन लड़की बस रोती ही रही। फिर कुछ हफ्तों के बाद लड़की अपने घर गई। तब वह अपनी माँ के पास बैठी। उसने माँ को लड़के के बारे में फिर से बोला। फिर लड़की की माँ ने कहा, चलो ठीक है, एक बार पहले लड़के की फोटो दिखाओ, वह दिखता कैसा है। फिर लड़की ने लड़के के बारे में, उसके परिवार के बारे में बताया। बार बार बोलने पर माँ ने कहा कि चलो एक बार में दोबारा तुम्हारे पिताजी से बात करके देखती हूँ। इतने में लड़की के पिताजी आ गए। अपने पिताजी को देखकर लड़की सहम सी गई क्या होगा और सोचने लगी कि पता नहीं अब क्या होगा। फिर माँ ने लड़की के पिता को सारी बात बताई। फिर पिताजी लड़की के पास आए और गुस्से में बोले, ऐसा नहीं हो सकता, हम उन लोगों को जानते नहीं हैं और हमारे लिए तो बाहर के लोग हैं। फिर लड़की ने डरते हुए अपने पिताजी को कहा कि आप लड़के और उसके परिवार वालों से एक बार मिल तो लीजिए। मैं आपसे उसी लड़के के साथ शादी करने की कोई जिद नहीं कर रही हूँ। अगर आपको उनके मिलने के बाद अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो जहाँ आप कहोगे मैं वहीं पर शादी कर लूंगी। फिर लड़की के पिता ने सोचा कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसने कुछ सोच कर ही बात करी होगी। चलो एक बार मिल लेते हैं, अच्छा लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से फोन पर बात करी, तो उन दोनों के बीच काफी अच्छी बात हुई। काफी देर तक बात होने के बाद फिर लड़की के पिता ने बोला कि आप एक बार हमारे शहर चेन्नई में आओ,
हम मिलते हैं और उसके बाद आगे का देखते हैं। 2 महीने के बाद लड़के वाले लड़की वालों के घर गए, उनकी फैमिली से बातें करी तो लड़की वालों को काफी अच्छा लगा। लड़की वालों को भी लड़के का परिवार और लड़का सब बहुत अच्छे लगे। इस प्रकार उनके बीच रिश्ते की बात हुई और फिर वह लड़का लड़की मुंबई में खुशी खुशी रहने लगे। इस वीडियो से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्यार सभ्याचार और जात पात को देखकर नहीं होता और ना ही दूरियां आपके प्यार को तय करती है। अगर प्यार सच्चे दिल से किया जाए तो आपको प्यार हमेशा मिलता है।